भारत की स्वतंत्रता के बाद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया, जिसने देश को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, एक क्रांतिकारी कदम। ट्रेनें, भारत की जीवन रेखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1951 से पहले भारतीय रेलवे एक संगठित प्रणाली नहीं थी। 42 से ज्यादा निजी कंपनियों के हाथों में रेलवे था और हर जगह अलग किराया, अलग नियम, अलग प्रशासन। एक देश, लेकिन बिखरी हुई रेल व्यवस्था। लेकिन फिर हुआ एक ऐतिहासिक फैसला, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। ये क्यों जरूरी था और इससे देश को क्या फायदा हुआ? आइए जानते हैं। 1853 में जब भारत में पहली ट्रेन चली, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये देश को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। लेकिन जैसे जैसे रेल लाइनें बढ़ी, इन्हें अलग अलग ब्रिटिश कंपनियों ने अपने फायदे के लिए चलाना शुरू कर दिया। ये रेलवे भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए बनाई गई थी। आम जनता के लिए सुविधा बस नाम मात्र, किराया बहुत ज्यादा, सुविधाएं बिल्कुल खराब और गांवों तक रेलवे की पहुंच बहुत सीमित। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब रेलवे बुरी हालत में थी। ये साफ था कि बदलाव की जरूरत थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था, भारतीय रेलवे को सही दिशा में कैसे लाया जाए? जवाब था राष्ट्रीयकरण, यानी सभी रेलवे कंपनियों को सरकार के अधीन लाना। और फिर आया 1 अप्रैल 1951, जब भारतीय रेलवे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 42 निजी रेलवे कंपनियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा विलय था। भारतीय रेलवे अब पूरे देश का रेलवे बन चुका था। ये सिर्फ रेलवे का राष्ट्रीयकरण नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण की नींव थी। एक ऐसा रेलवे जो हर भारतीय के लिए, हर गांव और शहर को जोड़ने के लिए काम करे। राष्ट्रीयकरण के बाद रेलवे में कई बड़े सुधार हुए। आइए देखें क्या बदलाव आए। सस्ता और समान किराया, गांवों और छोटे शहरों तक ट्रेन सेवा का विस्तार, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार, बड़ी संख्या में नौकरियां। आज रेलवे में 12 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आज भारतीय रेलवे हर दिन 13,000 से अधिक यात्री गाड़ियों का संचालन करता है और 12 करोड़ से अधिक लोगों को सफर कराता है, जो कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। लेकिन भारतीय रेलवे सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी है। बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक इंजन और निजी क्षेत्र की भागीदारी रेलवे को और आधुनिक बना रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इस बदलाव की शुरुआत है। 2047 तक रेलवे 100% इलेक्ट्रिक और कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या भारतीय रेलवे को पूरी तरह सरकारी ही रहना चाहिए या निजी कंपनियों को इसमें भागीदारी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। राष्ट्रीयकरण से लेकर आधुनिकीकरण तक भारतीय रेलवे की यात्रा एक प्रेरणादायक गाथा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।